हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं आज आप सभी को अपने छत पर उगे हुए स्पॉन्ज गार्ड या रिज गार्ड कह लीजिए या नेनुआ कह लीजिए, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, और ख़ासकर झारखंड बिहार में नेनुआ किसको नहीं पसंद है। तो मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सीड्स दिए थे और मैंने उनको लगा दिया था छत पे, और इतनी जल्दी इतने छोटे पेड़ में फल भी आने लग गए। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, सोचा आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। तो ये है स्पॉन्ज गार्ड जो अभी फ़िलहाल मेरे छत पर उग रहा है। आज कुछ स्पेशल और कुछ मसालेदार खाने का मन नहीं हुआ, तो हम दोनों माँ बेटे ही थे। तो हम दोनों ने क्या किया कि हमने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी में डाले ढेर सारे टमाटर, प्याज एंड एवरीथिंग, और बैठ गए खाने के लिए। उसके साथ हमने फ्राई कर लिया कुछ पनीर, पनीर के टुकड़े, और हमने अच्छे से खाना खा लिया। तो आज का खाना कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, खिचड़ी एंड पनीर था। पनीर के क्यूब्स कह लीजिए, वो हमने खाए। साथ में बेटा बैठ करके टीवी भी देख रहा था। जब खाना हो गया तब मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा टीवी देख लूं, और वैसे भी कॉफ़ी विद करण का सीज़न 8 एंड दीपिका एंड रणवीर का आना एज अ कपल वाज रियली वेरी रिफ्रेशिंग। बहुत सालों के बाद इनफैक्ट फर्स्ट अपीयरेंस था, तो मैं कैसे छोड़ सकती थी, मैंने भी बैठ करके देख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि बेटे ने बोला कि मेरे साथ कुछ खेलो, और खेलने में मोस्टली घर में इंडोर्स में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाने की कोशिश करती हूँ। तो वही मैंने उसको बोला कि चलो बैठ करके हम स्लाइम बनाते हैं और फिर तुम स्लाइम से खेलना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्लाइम किट यूज़ की हुई है, और घर पे ही हमने स्लाइम बना लिया इस स्लाइम किट की यूज़ से। तो ये जो स्लाइम किट होती है, तो इसके अंदर सारे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको दी हुई होती हैं। इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी होता है स्लाइम किट के अंदर, और आप उसको फॉलो करते हुए ईजिली घर पे स्लाइम बना सकते हैं। तो हमने एक्टिवेटर ले लिया, स्लाइम ग्लू ले लिया, और हम स्लाइम बनाने लग गए। फ़िलहाल अभी उसने मेरे बेटे ने उसको स्लाइम ग्लू को पोर करना शुरू कर दिया बोल में। यहाँ पे हमने यूज़ किया था अल्टीमेट स्लाइम किट, और उसको पोर करने के बाद मैंने उसकी हेल्प की, और उसने स्लाइम एक्टिवेटर उसके बाद उसमें ऐड किया। स्लाइम एक्टिवेटर ऐड करने से जो किसी भी स्लाइम का जो नॉन ग्रीसी नॉन स्टिकी स्ट्रक्चर होता है या अपीयरेंस होता है, वो आपको दिखने लग जाएगा। बिकॉज ग्लू अपने आप में बहुत स्टिकी होता है। स्टिकी को नॉन स्टिकी बनाने के लिए यू विल हैव टू यूज़ द स्लाइम एक्टिवेटर। तो आपको वो यूज़ करना होगा। यहाँ पे मैंने फिर कुछ कैमल के कलर्स भी रख लिए थे, और पेंट कलर्स रखे हुए थे। तो उसने सेलेक्ट किया कि उसको ब्लू कलर की स्लाइम चाहिए, ब्लू उसका फेवरेट कलर है। तो उसने उठा लिया उसको, और फिर मैंने बोला कि ठीक है चलो फिर कैमल का ही जो कलर है मैं वो तुमको उसमें ऐड करके देती हूँ। तो फिर वो ग्लू और एक्टिवेटर को मिक्स कर रहा था। मीनवाइल मैं यहाँ पे कैमल का जो पोस्टर कलर मैंने ख़रीदा हुआ था, रखा हुआ था, उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया, ताकि उसके जो स्लाइम को फाइनली वो जो फॉर्म होकर के निकले, तो उसमें उसको ब्लू कलर मिले। अगर मैं रहती तो शायद ऑरेंज, रेड, या शायद और ढेर सारे कलर ही मिक्स कर देती, और फिर शायद एक यूनिक सा ही कलर बन करके निकल के आ जाता। बट एनी हाउ मुझे पहले से ही पता था कि ये ब्लू ही चूज़ करने वाला है। तो इसने ब्लू चूज़ किया, और उसने धीरे धीरे करके मिक्स करना शुरू किया। थोड़ी देर तक आपको मिक्स करना पड़ता है, और जो आपका स्लाइम एक्टिवेटर है आपको तब तक ऐड करते रहना पड़ेगा जब तक कि वो टोटली नॉन स्टिकी ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा आप अपने हाथ पे भी अगर अप्लाई कर लेंगे, तो वो जो आपने स्लाइम बनाया है वो आपके हाथों पर चिपकेगा नहीं, और ईज़िली आपके हाथों से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये अभी आप देख पा रहे हैं, ये फुल्ली अभी रेडी नहीं हुआ है, इसे हमें अभी और थोड़ा विस्क करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी ये एक बच्चे के हाथों हो रहा है, तो विस्किंग बहुत फास्ट नहीं हो रही है, जिस कारण से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट मैं उसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी विस्किंग में, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि वो खुद से लर्न करे यहाँ पे। तो जैसे जैसे फॉर्म होने लग गया और थोड़ा थोड़ा ये नॉन स्टिकी होने लग गया, तो मेरे बेटे का जो एक्साइटमेंट था वो लेवल काफ़ी ग्रो करने लग गया, और वो बार बार उसको रेज करके देखता था कि क्या वो मतलब नॉन स्टिकी हो रहा है या नहीं, खुद ब खुद वो बोल को छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा है। तो वो बार बार उसको ट्राई करता रहता था, और फिर फाइनली उसने उसको ट्राई किया,
और धीरे धीरे करके स्लाइम एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचा अराउंड 10 से 15 मिनट के बाद जहाँ पे कि वो बिल्कुल नॉन स्टिकी हो गया और हम उससे आराम से बैठ करके खेल सकते थे और वो बाउल ईजिली छोड़ रहा था। स्पून और स्पैचुला जो हम यूज़ कर रहे थे उसको भी वो ईजिली छोड़ रहा था। और यहाँ पे मिक्स करते करते आप देखिए कितना सुंदर ब्लू कलर उभर कर आ गया था। तो उसने ब्लू कलर चूज़ किया तो बन गई उसकी ब्लू कलर की स्लाइम यहाँ पे, और बहुत सुंदर सा कलर आया था। और उसने लाइट ब्लू चूज़ करा था तो स्लाइम भी लाइट ब्लू कलर की बन करके रेडी हो गई थी। फिर उसने खेलना शुरू किया, थोड़ा बहुत मैंने भी उसके साथ खेला। और इसको अगर आप कहें मतलब जो स्लाइम बनाने का जो आसान सा तरीका हो गया है, किट्स अवेलेबल है मार्केट में, और कहीं ना कहीं पे बच्चों में बहुत एक्साइटमेंट भी रहती है कि वो घर पे बनाएं और खेलें स्लाइम से। तो इस तरीके से हमने सोचा हुआ था कि हम आज स्लाइम से ही खेलने वाले हैं, अदरवाइज़ हम कुछ ना कुछ और गेम्स डेली के बेसिस पे खेलते हैं, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही हैं यहाँ पे बैंगलोर में। तो हमने सोचा कि आज इंडोर हम इसको ही ट्राई करके देखते हैं। तो बन करके रेडी हो चुका था। यहाँ पे आप देखिए, फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के, मतलब बेसिकली आपको ग्लू चाहिए, एक्टिवेटर चाहिए, दैट्स इट। और फिर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज़ कर लीजिए जो भी आपको मिलाना है। आपके पास ग्लिटर्स हैं, आप ग्लिटर्स डाल दीजिए इसमें। टोटली आपके ऊपर है कि आप अपना स्लाइम कैसा चाहते हैं। तो फिलहाल मैं बोल रही थी कि मुझे भी थोड़ा शेयर करो, मुझे भी थोड़ा खेलने दो। और वो मेरे साथ शेयर कर रहा था, खेल रहा था। और यहाँ पे मैं आपको पास से दिखाना चाहती हूँ कि देखिए कितना सुंदर बना है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, एंड बहुत अच्छा लगा हमें। और फिर वो आराम से बैठ करके अपना खेल रहा था, मस्ती कर रहा था उससे। इस तरीके से करके पूरा उसको एक रोल बना रहा था, उसको पूरा खींच रहा था, छोटा कर रहा था, बॉल बना रहा था। तो इन सारी चीज़ों से हमने एक आराम से एक्टिविटी अपने घर में वेकेशंस के टाइम पे पूरी कर ली, और वो भी अच्छे से एंगेज्ड भी हो गया। तो इंस्टेड ऑफ सिंपली पासिंग टाइम, इट्स गुड कि बच्चों को हम किसी न किसी चीज़ में एंगेज करें और उनको भी एक्साइटेड होने का मौका दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? मैं हर दिन वीडियोस डालने की पूरी कोशिश करती हूँ, और हर एक वीडियो के साथ कुछ न कुछ जानकारी अपनी लाइफ के बारे में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आप भी अपने कुछ सजेशंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक भी डाल देती हूँ, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं, मैंने कहाँ से लिए हैं, और आप इनको ईजिली परचेज़ भी कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें। बैंगलोर में अब छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं। ये देखिए पूरा हवा में उड़ा रहा है उसको और मस्ती कर रहा है। चलिए तब तक के लिए बाय।